हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के दूसरे लेक्चर में। इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने अपनी ओरल कैविटी यानी कि टंग तक हमने कवर कर लिया था। हमारी ओरल कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हमने कल जनरल थोड़ी बहुत बात की थी, आज उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फेरिंग से क्या है, कुछ भी नहीं है। इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। ये कॉमन रास्ता है खाने का और हवा का, जहां से हम खाना खाते हैं और वो खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। वो एक कॉमन पैसेज है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स ये एरिया है जहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये आपका फेरिंग्स है। ठीक है, ये इतना जो एरिया दिख रहा है आपको, ये इसे फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, इस फेरिंग्स को हमने इसे काम के हिसाब से कि तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये जो फेरिंग, ये जो एरिया है फेरिंग्स का, यहाँ से ये आपने कल पढ़ा था, ये आपका नेजल चैम्बर था यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इंटरनल नोस्ट्रल था। ये जो आपको ये जो सर्किल दिख रहा है यहाँ पर आपका इंटरनल नोस्ट्रल था। ठीक है, ये आपने कल पढ़ा था, कल हमने कल की वीडियो में देखा था। तो जो ऊपर का जो पार्ट है ये फेरिंग्स का, जो इसके इंटरनल नोस्ट्रल में खुलता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम नेसोफेरिंक्स कह देते हैं। इसका काम सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एयर के काम आता है। मतलब यहाँ से आपकी जब नाक से आप सांस लेते हो, ये सांस ही तो आ रही है वो जो आपकी ट्रैकिया में जा रही है। ठीक है, इसका काम इतना ही तो है सिर्फ। तो ये जो यहाँ का एरिया होता है इस जगह का, यहाँ पे इसे नेसोफेरिंक्स कह देते हैं। यहाँ का जो इंटरनल नोस्ट्रल के पास का एरिया होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका फेरिंग्स का पार्ट है वो है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो आपके माउथ का एरिया है, जहां से हम आपका माउथ था यहाँ पे, यहाँ से जो फूड मतलब ये जो एरिया है इधर का, इसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब जहां पर एयर और फूड दोनों जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप मुंह से भी सांस लेते हो, जैसे ये सांस ली ना, तो यहाँ से एयर भी जा रही है आपकी, यहाँ से एयर भी जा रही है। आप कुछ खाना खाओगे तो वो भी यहीं जा रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है। तो ये दोनों काम करता है। जो ओरोफेरिंग्स का एरिया है ये दोनों काम करता है, एयर का काम भी करता है, फूड का काम भी करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो इसका तीसरा पार्ट है ये होता है लैरिंगोफेरिस। ये होता है ये वाला पार्ट इधर का, जो नीचे का हिस्सा होता है, ये नीचे वाला एरिया फेरिंग्स का, उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिस। इसमें क्या है, जो नीचे का एरिया मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पर दो पाइप खुल रहे थे, टू पाइप की ओपनिंग थी। एक पाइप था ट्रैकिया, एक थी आपकी इसोफेगस। ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो ऊपर का कवर है, मतलब ये जो ऊपर की एरिया है बाउंड्री, इसे हम ग्लोटिस कह रहे थे। और इसकी इसोफेगस की जो है उसे हम गिलिट कह रहे थे। तो ये बस की ग्लोटिस है वो एयर का काम करती है, और जो ग्लिट है ये आपका फूड का काम करती है। इतना कल बताया था। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन एरिया, कॉमन पाथ, कुछ भी कह लो, फूड और एयर के लिए। ठीक है, इतना हो गया। फेरिंग्स क्या, फेरिंग्स को तीन जगह बांटा, जहां से इंटरनल नोस्ट्रल खुल रहा है, नाक, नोज। तो जैसे याद करो, जैसे हम नाक को इंग्लिश में नोज कहते हैं, तो नोज, तो ये हो गया आपका नेसोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जहां से आपका फूड और एयर जो मुंह से खुल रहा है, मुंह का एरिया जो पीछे जाके खुल रहा है, यहाँ पर ये हो गया ओरोफेरिंग्स। और जो फेरिंग्स का निचला हिस्सा है जहाँ पे दोनों पाइप खुल रहे हैं उसे लैरिंगोफेरिस। ठीक है, एक चीज जिसमें इंपॉर्टेंट है वो है ये मसल्स। फेरिंग्स की जो है ये है, इसके अंदर वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो अपने कंट्रोल में होती है, मतलब हम जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे, वो होती है वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स एक दूसरी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अपना काम खुद करती है। ठीक है, फेरिंग्स हो गया। इसके अगला जो टॉपिक है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस ये फूड पाइप, एक ही डायग्राम से आपको दोनों काम हो जाएंगे। ये फूड पाइप, यहाँ से डायग्राम रिलीज हो गया, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है आपकी 20 से 25, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब आपने खाना खाया, मानो यहाँ से आपने फेरिंग से अंदर खाना खा लिया, निगल लिया। ठीक है, अब निगलोगे तो सीधा, अगर पाइप, अगर ये ईसोफेगस ना हो, वो डायरेक्ट पेट में जाएगा। पेट में जाएगा, जब कोई चीज ऊपर से ड्रॉप होती है तो पेट में फोर्स लगाएगी, पेट में हलचल होगी, मतलब ये अजीब करेगा, नहीं करेगा कुछ भी। तो भगवान ने ये आपके अंदर ईसोफेगस दी। क्यों? ईसोफेगस एक मसल, जो ईसोफेगस का पाइप है, ये जैसे मान लीजिए ईसोफेगस है, ये पूरी हार्ड मसल्स नहीं है। मतलब इसके अंदर ऐसे नहीं जाता खाना कि बस यहाँ से गिरा धड़ धड़ नीचे टपक गया, ऐसा नहीं है। ये इसका जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये खाना है, ये ऐसे होगा और ये पास होकर फिर आगे ऐसे जाएगा, फिर ये पास होकर ऐसे जाएगा। मतलब
खाना जो मतलब जो आपने खाना खाया इंगल्फ किया वो सीधा ऐसे इस होलो के अंदर एकदम ऐसे ना गिर के, ऐसे ना गिर के यहाँ रुकता है, फिर ऐसे फोर्स लग के फिर आगे जाता है, फिर ऐसे फोर्स लग के ऐसे चलता है, ठीक है। इससे डायरेक्ट ना गिरे। इसोफेगस का एक ये भी काम है। लेंथ होगी इसकी 20 से 25 मीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। अब मसल्स की बात करते हैं। मसल जो है इसोफेगस की, ये एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर आपका एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, यहाँ पर लंग्स के नीचे। मस्कुलर डायफ्राम के ऊपर जो ऊपर का पार्ट होता है, ये सब इतना एरिया, इसे कहते हैं थोरैक्स। नीचे का जितना भी होता है इसे कहते हैं हम एब्डोमेन, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी का डिवाइडर है। ये यहाँ पे होगा लंग्स के जस्ट नीचे, ये आपकी पूरी बॉडी का डिवाइडर है। नीचे के एरिया को सब थोरैक्स कहेंगे, जितना भी पार्ट होगा थोरैक्स। ये ऊपर का एरिया सब आपका एब्डोमेन में आएगा। सॉरी उल्टा बोल गया, नीचे का एब्डोमेन, ऊपर का थोरैक्स, ठीक है। अब ये जो आपकी ऊपर की 1/3 मसल्स हैं, यहाँ डायफ्राम से ऊपर, ये वाली इसोफेगस की, ये वाली मसल्स, ये वाली इतना एरिया इसोफेगस की, ये जो मसल दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये होती है आपकी वही वाली वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल ये आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। और जो इसका बाकी ये 2/3 एरिया, ये जो इधर की जो है, ये जिसे हम सेरोसा कहते हैं, ये सेरोसा आपकी इसोफेगस में भी होगी और आपके स्टमक के भी अराउंड होगी। इस मसल के बारे में, ये मसल जो आपकी सेरोसा है, ये पूरे उसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल में। इसे हम आगे बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक में, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे इनकी आउटर लेयरिंग जो होती है वो सेरोसा होती है। या आपका जब वहां पे पढ़ोगे रिवीजन हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। तो ये जो इसका ऊपर का जो 1/3 पार्ट है, ये आपका वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो नीचे का पार्ट है ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मसल्स ऑफ इसोफेगस। सुपीरियर 1/3 पार्ट, ऊपर का जो 1/3 पार्ट है ऊपर वाला, वो होता है आपका स्केलेटल मसल्स, यानी कि वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल। और इंफीरियर जो नीचे का पार्ट है वो 2/3 पार्ट, वो होता है आपका स्मूथ मसल, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने कल भी बताई थी आपको, इसोफेगस डाइजेशन, इन इसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट। ये जो आपकी इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहां पर ना तो डाइजेशन होता है ना ही आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ये सिर्फ फूड कैरी करती है फेरिंक्स से आपके स्टमक में, ठीक है। अपर इसोफेगस सेरोसा इज एब्सेंट बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट। जो मैंने अभी बताया, ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर सेरोसा नहीं होगी, सिर्फ ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगी। नीचे का जो एरिया है यहाँ पर सेरोसा होगी। सेरोसा नीचे के एरिया में भी होगी, साथों साथ आपके स्टमक के एरिया में भी लाइन होगी, ठीक है। टंग के बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है, और कुछ नहीं है फेरिंक्स। एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज, अगर आप इतना भी याद रखोगे ना तो 12th लेवल के लिए बहुत है। लेकिन फिर भी मैंने 3 इसकी डिवीजन लिखवा दी है। नेसोफेरिंक्स जहां पर इंटरनल नोज चैम्बर खुलता है उसे नेसोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स जहां पर आपका ओरल मतलब बकल कैविटी खुलती है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। जहां पर आपका एयर भी जाती है, सांस लोगे मुंह से तो एयर भी जाएगी, खाना खाओगे तो खाना भी फूड भी जाएगा। दूसरा लैरिंगोफेरिंक्स जहां पर आपका ये दोनों पाइप खुलते हैं, ट्रैकिया और आपकी इसोफेगस, ये आपकी लैरिंगोफेरिंक्स होगी, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका फेरिंक्स का? डिग्लूटेशन और स्वॉलिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को निगलने का काम करता है, निगलने का काम करता है फेरिंक्स आपका, ठीक है। फेरिंक्स के बाद जो अगला टॉपिक है वो है इसोफेगस और फूड पाइप। ये आपकी 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। जो इसकी ऊपर की मसल्स है वो आपकी वॉलेंट्री मसल होती हैं, जो आपके कंट्रोल में होती हैं। नीचे की जो मसल है वो आपकी इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है वहां पर ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगी मसल, नीचे का पार्ट में सेरोसा लाइन होगी। इनके बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है उसमें आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। और सबसे मेन बात यह है कि इसोफेगस ही एक ऐसी वो है जहाँ जगह है जहां पर ना तो डाइजेशन और ना ही एब्जॉर्प्शन, दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। हाँ, तो इसोफेगस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा स्टमक। स्टमक क्या है? जो मैंने यहाँ लिख रखा है वही है, सिंपल इतना पढ़ लो, इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टमक क्या है? स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड देखो, आपको यहाँ पे जे शेप नहीं दिख रहा इसका, यहाँ पर ये ऐसे ये इधर की तरफ ऐसे जे शेप है, नहीं है, तो इसलिए इसे जे शेप कहते हैं, मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, फूड स्टोर फॉर 4 to 5 आवर। स्टमक ही एक ऐसी एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टाइम तक फूड स्टोर रहता है।
फूड स्टोर फॉर 4 to 5 आवर। ये जो ब्रैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये इतना पढ़ लो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज आती है इसकी पोजीशन को लेकर, इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन देखो, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम यहाँ पर हमारी डायफ्राम होती है, यहाँ पर स्टमक के जस्ट ऊपर, यहाँ से ईसोफेगस को ये काटती हुई ये डायफ्राम होती है। पिछली बार बताया, पिछली इससे पहले बताया था। तो डायफ्राम से जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं हम थोरैक्स, नीचे के पार्ट को हम कहते हैं एब्डोमेन। इतना क्लियर हो गया था। और अगर मैं यहाँ पर इसे सेंटर से काट दूं, मतलब यहाँ एक सेंटर एक्सिस खींच दूं, तो वो ऐसे खींचेगी, यहाँ कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया राइट पार्ट, इधर का हो गया लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो यहाँ लेफ्ट इधर की साइड, ठीक है। अगर मैं ऐसे अपनी बॉडी यहाँ से सेंटर एक्सिस से काटूं तो इसकी पोजीशन क्या है, इट इज लोकेटेड अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ज्यादा जो पार्ट है स्टमक का वो लेफ्ट की साइड ज्यादा होता है, राइट की साइड कंपैरिजन टू राइट की साइड कम होता है। मतलब अपर मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट में इसकी पोजीशन यहाँ होती है कुछ इस जगह, ठीक है। अपर लेफ्ट साइड लेफ्ट पोजीशन, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मैंने कहा था डायफ्राम से नीचे जितने भी एरिया आएंगे वो सब एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे। राइट साइड क्या होता है, राइट साइड यहाँ पर आपका लीवर होता है, यहाँ पर इस जगह, ठीक है। अब जो ये हमारा वो है स्टमक, इसको हमने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसे इरेज कर दो वरना कंफ्यूजन होगा। 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, पहला है आपका फंडस, कार्डियक, बॉडी और पेलोरिक, ठीक है। अब इस जो ये पार्ट्स हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फंडस क्या है। फंडस वो पार्ट, उठा हुआ पार्ट जो डायफ्राम के जस्ट पास में है। देखो ये यहाँ डायफ्राम, ये पार्ट तो ऊपर उठा हुआ पार्ट जो डायफ्राम के जस्ट पास में है, उसे हम कहेंगे फंडस। दूसरा है आपका कार्डियक। कार्डियक क्या है, कार्डियक ओपनिंग, ईसोफेगस की जहां पर ओपनिंग होती है, स्टमक के जिस एरिया में ईसोफेगस की डायरेक्ट ओपनिंग होती है वो होता है आपका कार्डियक। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, कनेक्टेड विद ईसोफेगस, ये इंपॉर्टेंट है कि ईसोफेगस की डायरेक्ट ओपनिंग कहाँ होती है, कार्डियक में। डायरेक्ट ईसोफेगस का फूड सीधा कार्डियक में आएगा। फंडस जो डायफ्राम से बिल्कुल पास वाला पार्ट होगा। अब आया आपका ये बॉडी मिडिल पार्ट। चौथा पेलोरिक। पेलोरिक क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड पार्ट है ये, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि फंडस क्या है, कैलोरी क्या है, तो आप बता सकते हो। फंडस क्या है, फंडस वो पार्ट जो डायफ्राम से जस्ट कनेक्टेड है। कार्डियक वो पार्ट जहां पे ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। बॉडी इसका मिडल पार्ट। पेलोरिक जहां से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट अटैचमेंट होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी इंस्फिक्टर मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे गेट समझ लीजिए। यहाँ एक इंस्फिक्टर यहाँ पे होता है, एक इंस्फिक्टर यहाँ पे होता है, 2 इंस्फिक्टर होते हैं इसके अंदर। पहले वाले का नाम है गैस्ट्रो ओसोफेगरल इंस्फिक्टर या कार्डिक इंस्फिक्टर। दूसरे का है पेलोरिक इंस्फिक्टर। तो यहाँ का जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं पेलोरिक इंस्फिक्टर, पायलोरिक। जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं हम गैस्ट्रो इंस्फिक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगिरल स्फिक्टर या और स्लैश कार्डिक इंस्फिक्टर, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेगस को कहते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेगस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसोफेगस की यहाँ पर इसोफेगस का जो फूड है डायरेक्ट यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक की ज्वाइनिंग पे होता है। ये जो इंस्फिक्टर है इसोफेगस और स्टमक की ज्वाइनिंग पे होता है, इसीलिए इसको गैस्ट्रो इसोफेगल इंस्फिक्टर कहते हैं। दूसरा नाम इसका कार्डिक भी है। कार्डिक क्यों है, क्योंकि ये दिल के बिल्कुल जस्ट पास में होता है। दिल यहाँ पर आपका हार्ट होता है ना, हार्ट के जस्ट पास होता है, इसलिए हम इसे कार्डिक इंस्फिक्टर भी कहते हैं। दूसरा जो नीचे का इंस्फिक्टर है ये होता है पेलोरिक इंस्फिक्टर। क्यों, क्योंकि ये पेलोरिक जो इसका रीजन है उसके पास वाला इंस्फिक्टर होता है। इंस्फिक्टर का काम क्या है, बस इसका एक तरीके से गेट है ये, जो फूड को इधर से इधर उधर से इधर भेजने का काम करता है, ठीक है। तो स्टमक सिर्फ इतना सा है। मेन चीज क्या है, स्टमक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो 4 से 5 घंटे अपने अंदर खाना रखता है। सबसे ज्यादा टाइम तक खाना हमारे स्टमक में ही रहता है।
स्टमक हमारा लोकेटेड कहाँ है? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और दूसरा फिर स्टमक को हमने 4 पार्ट में बांट दिया, फंडस, कार्डिक, बॉडी, पेलोरी। फंडस जो डायफ्राम के जस्ट पार्ट, पड़ोस वाला पार्ट, उसे फंडस कहेंगे, ये उठा हुआ। दूसरा कार्डिक, जहाँ पे इसोफेगस की जस्ट ओपनिंग होती है वहां पर आपका कार्डिक। बॉडी, बॉडी इसका मिडिल पार्ट। पेलोरिक, पेलोरिक जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहां से, उसे कहते हैं पेलोरिक रीजन, ठीक है। दूसरा, इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक गैस्ट्रो इसोफेगरल स्फिंक्टर जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, एक आपका पेलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इतना आपका स्टमक है। अब स्टमक के बाद हम अगला जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब उसे पढ़ते हैं।